and good evening, everybody. So, my dear students and my friends, I am Karan Sakya, and you are welcome on our channel Chemical Guru. My dear students, as you know that there is a PGT chemistry preparation is going on. यूपी स्पेशली मैं यूपी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करा रहा हूँ और जिसमें से मैंने अभी तक इसमें 11 लेक्चर अपलोड कर दिए थे इस प्रिपरेशन का, और दिस इज़ द लेक्चर नंबर 12। ठीक है, अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 11 तक अगर नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा, और कोई लेक्चर ना मिल रहा हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। और सेकंड थिंग है कि आप किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, then this video is very useful for you. If you are first time on this channel, so subscribe the channel. Okay, तो आज हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? कुल मिलाकर के याद रखना कि नाइट्रोजन में 6 ऑक्साइड बनते हैं। कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं मैं इनके नेम बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। N2O मीन्स डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO मीन्स मोनो नाइट्रोजन, ठीक है, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या फिर इसको हम लोग नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पर +2 निकल के आएगी। ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी? +2। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड, या फिर हम सीधा कहें कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, राइट। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन के कुल मिलाकर के ये 6 ऑक्साइड्स होते हैं, राइट। और 6 ऑक्साइड्स में इन सब की मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन कर देता हूँ। जो N2O में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो नाइट्रोजन की आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी, और NO मैंने अभी बता दी, अगर NO में निकालेंगे तो कितनी आएगी? +2 आएगी। मैंने उसी सीक्वेंस से लिखा हुआ है। और N2O3 में निकालेंगे तो ऑक्सीजन की -2 होती है, 3 ऑक्सीजन है तो -2 × 3, तो 2 3 या 6, और 6/2 करेंगे तो 2 3 या 6 +3 आ जाएगी। N2O3 में नाइट्रोजन कितनी होती है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और NO2 ऑक्सीजन कितनी होती है? -2, तो 2 2 या 4 यानी कि +4। ठीक है, तो NO2 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में +4 होती है। N2O4 यानी कितना करेंगे? 2 4 या 8 +4, इसमें भी +4 होती है। और इसके अलावा N2O5 में कितनी होती है? यहाँ +5 होती है, क्योंकि 2 5 या 10 होता है, तो ये आपका +5। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, आप याद रख सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? नाइट्रोजन की है। और कंपाउंड जो नाइट्रोजन के हैं वो 6 बनते हैं, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 और N2O5। या ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग याद कर लो, है ना। +1 से स्टार्ट करो, +1 +2 +3 +4 +4 +5, यानी कि +4 +4 2 बार आएगा, बाकी +5 तक आप कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। इसके बाद एक बात और करेंगे कि फिजिकल अपीयरेंस एंड केमिकल नेचर, यानी कि हम ये बात करेंगे कि इसका केमिकल नेचर क्या है। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस यानी कि ये दिखता कैसी, गैस दिखती कैसी है। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे और इसके केमिकल नेचर की बात करेंगे। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस इसका कैसा है और साथ में केमिकल नेचर। ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो ये गैस जो है वो कलरलेस गैस होती है। ठीक है, जो आपकी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये कैसी है? कलरलेस गैस है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिस इज ए कलरलेस गैस। ठीक है, कलरलेस गैस होती है, और कलरलेस गैस भी लिख लो क्योंकि इसमें कुछ सॉलिड भी होंगे। ठीक है, कलरलेस गैस। और नेचर अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर की ये गैस होती है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ एक थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, एसिडिक नेचर नहीं होता है, चूंकि +1 स्टेट में है तो एसिडिक नहीं होगा, ये न्यूट्रल नेचर होगा। ठीक है, इसका याद रखना, ये जो है न्यूट्रल नेचर की होती है। न्यूट्रल का मतलब ना तो एसिडिक ना ही बेसिक। ठीक है, और इसके बाद +2 स्टेट में है तो भी न्यूट्रल रहेगी। NO2 आपका कलरलेस, ये भी आपकी कैसी होगी? NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी आपकी कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस। और कलरलेस गैस है और इसका भी नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है, इसका भी न्यूट्रल नेचर होता है, न्यूट्रल। तो इस तरह से याद रखना, जब तक +3 और +3 से ऊपर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है
तो उन सभी गैसेस ऑक्साइड्स का जो नेचर है वो आपका एसिडिक नेचर आएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम N2O3 की। तो N2O3 का फिजिकल अपीयरेंस कैसा, मतलब दिखती कैसी है? तो N2O3 जो है ये ब्लू सॉलिड होता है, देख रहे आपका, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये सॉलिड स्टेट में आ गया, ब्लू सॉलिड, लिखने में दिखने में ब्लू टाइप का लगता है, और इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। तो ये ध्यान रखना कि +3 और +3 से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की तो वो एसिडिक नेचर होगा, और वो सॉलिड स्टेट में यहाँ पर हो गया। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, +4 स्टेट में है, तो इसका कलर कैसा होता है? ये ब्राउन कलर होता है। ठीक है, ये कई एक बार क्वेश्चन भी इस तरह आ जाता है कि NO2 का कलर कैसा होता है? ये ब्राउन कलर होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। और किस नेचर की होगी? हमने कहा +3 से ऊपर वाले जितने भी रहेंगे वो सभी आपके एसिडिक स्टेट में ही होते, एसिडिक नेचर में होते हैं, तो इसका भी नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। और N2O4 +4 स्टेट में है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, ये भी कैसा होता है? ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये कलरलेस सॉलिड, कलरलेस सॉलिड है। और इसके नेचर की अगर हम बात करेंगे तो ये भी हमारा कैसा रहेगा? एसिडिक। ये सॉलिड के साथ साथ ये लिक्विड स्टेट में भी हो सकती है। ठीक है, ये सॉलिड में भी हो सकती है, या हम कहें इस तरह से कि जो है ये लिक्विड स्टेट में भी रह सकती है, और नेचर लेकिन इसका डेफिनेटली एसिडिक ही होगा। ठीक है, नेचर इसका नहीं चेंज होगा क्योंकि +3 से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए। इसके बाद अगर हम देखें N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो ये भी कैसा आएगा? कलरलेस सॉलिड आएगा, कलरलेस सॉलिड, ये भी हमारी होती है कलरलेस सॉलिड। और इसमें क्या है? नेचर तो एसिडिक होगा, ये डेफिनेटली है, तो नेचर हमारा कैसा हो गया? एसिडिक। तो ये थे हमारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे नई नई क्वेश्चन बन ही जाता है पीजीटी एग्जाम में, तो पीजीटी केमिस्ट्री वाले में, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि +3 तक याद रखना कि +3 और +3 से ऊपर वाले जो हैं वो सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं, और कलर अलग अलग हो सकता है, जैसे कि ब्लू है, ब्राउन है, कलरलेस है और कलरलेस है, और नेचर सबका कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो कि इन गैसेस को बनाया कैसे जा सकता है। जैसे हम कहें कि मुझे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो हम इसमें थोड़ा सा इसकी प्रिपरेशन पे भी बात कर लेंगे, डिस्कशन, कि इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो कभी रिएक्शन आ जाए तो कैसे डाई नाइट्रोजन को बनाएंगे। तो देखो, डाई नाइट्रोजन बनाने का तरीका क्या होता है? इसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को बनाने का तरीका ये है कि यहाँ से हमने जो अमोनियम नाइट्रेट ले लिया, NH4 और NO3, अमोनियम नाइट्रेट को क्या किया? हीट कर दो। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये हमारा क्या दे देता है? N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड +2 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज हो जाते हैं। बनाने का ये तरीका बता रहा हूँ। दूसरा, अगर आपको बनानी है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो इसमें थोड़ी सी प्रोसेस लंबी है, लेकिन आप समझ जाएंगे। सोडियम नाइट्राइट ले लेते हैं, 2NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, प्लस रिएक्शन कराते हैं FeSO4 के साथ, 2FeSO4 यानी आयरन सल्फेट, प्लस रिएक्शन कराते हैं H2SO4, थोड़ा सा डाल देते हैं यहाँ से, H2SO4 डाल देंगे, और चूँकि यहाँ पर बैलेंसिंग अभी करेंगे तो 3 लगाना पड़ेगा, और यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, Fe2SO4 का होल थ्राइस, एक तो ये कंपाउंड बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा? NO, है ना, प्लस में NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकल जाएगी, प्लस बन जाएगा हमारा, इधर मैं बना देता हूँ, प्लस में NO, है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, साथ में एक कंपाउंड और बनेगा NaHSO4। ठीक है, प्लस में बन जाएगा हमारा NaHSO4, 2NaHSO4, एक ये कंपाउंड, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएंगे, तो यहाँ इसमें शो करने को जरूर नहीं है, चाहो तो कर दो 2H2O, यहाँ पर शो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी। कुल मिला के मेन टारगेट आपका है कि NO कैसे बन रहा है। आप NO मेन देखेंगे, सोडियम नाइट्राइट प्लस आयरन सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो आपका नाइट्रिक मोनोऑक्साइड बन जाएगा।
थर्ड प्रोपरेशन हमारा है N2O3 को कैसे बनाते हैं। तो N2O3 को बनाने का तरीका आसान है, क्योंकि जो अभी हमारी NO गैस बनी हुई है इसी की हेल्प से हम N2O3 बना सकते हैं। जो अभी हमने जो N2NO बनाया है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, उसकी रिएक्शन अगर हम करा दें किसके साथ, N2O4 के साथ, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के साथ, और इसको अगर मैं हीट कर दें 250 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मुझे बन जाएगा 2N2O3, यानी कि 2N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड ऑब्टेंड हो जाएगा, जो कि कैसा है, ब्लू सॉलिड है और एसिडिक नेचर का है। इसके अलावा अगर हम NO2 को बनाने की बात करें कैसे बनाएंगे, तो NO2 को बनाने का तरीका आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। किसे कैसे बनाते थे, क्लास 10th की रिएक्शन को याद करो, लेड नाइट्रेट को हीट करते थे, याद आ रहा है कितने, वो भी 2 लेड नाइट्रेट लेते थे, और लेड नाइट्रेट सॉलिड स्टेट में होता था, ये भी मुझे याद है, आपको भी याद होगा। जैसे इसको हीट करते थे और हीट करने पे कितने पे, 673 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते थे, तो आपका क्या क्या बनता था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ से बन जाता था। आपको याद होना चाहिए 4NO2 बनता था, और साथ में लेड ऑक्साइड भी बनता था, है ना, 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस O2 गैस यहाँ से रिलीज होती थी। और NO2 कैसी थी, ब्राउन कलर की गैस थी, जो कि एसिडिक नेचर की होती थी। इसके बाद देखो N2O4 को कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का भी एक बहुत ही आसान तरीका है। तो आप 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे किसके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, 2NO2, और ये एक्चुअली रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है यहाँ से, तो 2NO2 आपस में डाइमराइज होकर के ये क्या बनाएंगे, N2O4 बना देंगे। तो ये N2O4 को बनाने का तरीका है। तो N2O4 भाई क्या है, एक कलरलेस सॉलिड है, लिक्विड में भी हो सकता है। लास्ट में देखते हैं N2,5 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड कैसे बनाएंगे। तो इसकी रिएक्शन करते हैं HNO3, 4HNO3 ले लिया, यानी नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड, P4O10 है ना, फास्फोरस पेंटा P4O10 है ना, इसको फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बोल देते हैं, टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड कह सकते हैं। और यहाँ से बनेगा 4HPO3, यहाँ से बन जाएगा हमारा 4HPO3 प्लस क्या बनेगा, 2N2O5, 2N2O5। तो रिएक्शंस अगर आप याद कर सकते तो ठीक है, वरना जो शुरू में हमने ये लिखवाया है ना कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और याद रखो कि नाइट्रोजन के हमारे 6 ऑक्साइड बनते हैं, ये जरूरी है, ठीक है, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, ठीक। तो ये आई होप दैट कि आपको क्लियर हुए होंगे इनका जो है ऑक्साइड्स। इसके बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अभी इनकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ से जो है किसकी, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। वही हमने 6 ऑक्साइड फिर से ले लिए हैं। तो अगर हम N2O की बात करें तो इसका देखो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन लिया है, और ये नाइट्रोजन के साथ आपका डबल बॉन्ड बन गया, और साथ साथ में एक यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाएगा ये, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, और ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ रिजोनेंस कैसे होगा वो देख लेते हैं। ये इस तरह से ये रिड्यूस हो, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, ये लोन पेयर है ना नाइट्रोजन वाला, ये लोन पेयर यहाँ अटैक कर जाएगा ये वाला इस पे, इस तरह से, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे ही इस पर अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड इधर की ओर टूट जाएगा। तो यहाँ से बन गया हमारा नाइट्रोजन के बीच में क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, एन ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा ये सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और पहले वाले के पास कितने होंगे, 5 होंगे यहाँ पर। और ये एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का बन जाएगा। तो यहाँ एक बात अगर देखें कि नाइट्रोजन के पहले वाले के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरा वाला जो नाइट्रोजन है उसके भी पूरे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, तो कोई भी यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। तो इस तरह स्ट्रक्चर बन गया। और जब यहाँ पर अगर कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी भी एटम के पास, तो अगर आप कहा जाए, पूछा जाए कि N2O है ना,
इसका नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक, तो इसका आप नेचर बता सकते हैं कि ये डायामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा N2O, डायामैग्नेटिक नेचर का। और अब जैसे NO की बात कर लो, तो NO में क्या है, ये आपका है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ ये आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पर O, 1 2 3 4, और ये कहाँ पर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन से एज ए ऑड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास टोटल 5 होते हैं, ठीक है, और 2 2 4 और 2 6, एक बॉन्ड इसके साथ ये वाला जो है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनता है यहाँ से। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे होता है वो देख लो। फिर क्या होता है, अब यहाँ से ये बॉन्ड जो है ये एक बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब अगला जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, नाइट्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है, यहाँ से ये बनेगा यहाँ से, तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आया है इसका मतलब यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जब कभी ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए किसी एटम पर तो वो मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, तो ये बात ध्यान रखनी है। N2O3 के स्ट्रक्चर में देख लो आप कैसा बनेगा, अगर हम N2O3 के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऐसा बन जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, और इसके साथ एक ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा। यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, प्रैक्टिस कर लो बार बार स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, नहीं बताओगे कि NO जो है आपका पैरामैग्नेटिक है कि किस तरह से है। ये स्ट्रक्चर बन गया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी आपको ऑड इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 हैं, सभी के 1 2 3 4 5 सभी का ऑलरेडी सभी कंप्लीट है। ये देखो इसके पास ये भी दिखा दो, लॉन पेयर्स हैं, ये यहाँ दिखा दो, ये शो कर दो, ओके। ये अब कैसे होगा, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। और अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे होगा वो देख लो यहाँ से। इसमें यहाँ देखो ये वाला जो लॉन पेयर है ये वापस यहाँ अटैक करेगा, ये वाला इधर की ओर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा, यहाँ से देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो वही रहेगा, और ये इधर कोई चेंज नहीं आया तो आप इसको ऐसा एग्जिट छोड़ देंगे, और यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है N2O3 का, और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, और इधर जो था वो डबल बॉन्ड में आ जाएगा, ये आ गया आपका डबल बॉन्ड इस तरह से, ठीक है। और देखो 1 2 3 और 4 5 ये यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कोई भी सिंगल आपका ऐसा ऑड इलेक्ट्रॉन, आपको कोई मॉलिक्यूल ऑड इलेक्ट्रॉन कोई एटम नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये डायामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। इसके बाद देखो NO2 की बात करते हैं ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो किस तरह से बन जाएंगे, एक तो हमारा ये इधर आएगा और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन जो है इसके पास एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहेगा, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। इसके पास क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये यहाँ पे, क्योंकि देखो 2 और 2 4 और एक यहाँ इस पर बच जाएगा। नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा NO2 में, तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रहा तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, PGT एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर तो आपको याद रहने ही चाहिए, ठीक है। जो पॉपुलर मॉलिक्यूल हैं सबके तो नहीं याद रह सकते हैं, लेकिन जो मेन मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा इसके द्वारा, और एक ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा। जब भी किसी स्पीसीज पर, किसी एटम पर, किसी मॉलिक्यूल में ऑड इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। आप कहेंगे ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये है पैरामैग्नेटिक नेचर का मॉलिक्यूल हो गया। N2O4 पे आ जाओ। अब देखो ये स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है N2O4 का। ये है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये है ऑक्सीजन,
और यहाँ पर क्या है, ये देखो बन गया यहाँ पर डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और इधर बन गया ये आपका सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और लोन पेयर एलिप्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से बन जाएगा, ये बन जाएगा। और ध्यान रखना ये वाला ये जो है आपका क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। और इस वाले ऑक्सीजन के पास 1 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ही हो गया। और क्या बचा यहाँ पे, हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर तो आपके ये रहेंगे, ये बन गए इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इसके द्वारा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से रहेंगे, ठीक है। बाकी सब क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसका रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अब रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो ये वाला जो बॉन्ड है, देखो इधर साइड वाला सेम कंडीशन रहेगी। एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ। नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये मैंने बॉन्ड इतना बड़ा बड़ा इसलिए बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। ऑक्सीजन है, इधर साइड में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। ये देयर इज़ नो चेंज, एक साइड में चेंज नहीं होगा, ये जैसा था वैसा ही मैंने बना दिया है। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दीजिए। और अब ये यहाँ देखो जो ये वाला बॉन्ड था ये क्या होगा, वापस जाएगा। कौन सा वाला, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टूटेगा, इस पे अटैक करेगा वापस यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो अब देखो क्या बन जाएगा, जो डबल बॉन्ड नीचे की ओर था ये डबल बॉन्ड ऊपर की ओर यहाँ बन जाएगा। तो ये 1 2 और ये लोन पेयर लग गए, और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा, और 1 2 3 4 और ये 5 6, ठीक है। ये था रीजोनेटिंग। तो यहाँ आप देख सकते कोई भी आपको ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है, और जब किसी चीज़ में ऑड इलेक्ट्रॉन दिखाई ना दे तो कैसा होगा बताइए, आप लोग खुद ही बता सकते हैं। डाया मैग्नेटिक कंपाउंड होगा वो, ठीक है, डाया मैग्नेटिक। इसके बाद देखो एक आता है नेक्स्ट N2O5। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इसका, तो आप समझ सकते हैं। वो यहाँ पर लेंगे बीच में, और एक नाइट्रोजन आपने इधर ले लिया है और एक नाइट्रोजन आप इधर साइड ले लेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना के देख लेना। और यहाँ एक ऑक्सीजन लग गया, एक ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ लगेगा, ये डबल बॉन्ड O 1 2 3 4, ये यहाँ से ये हो गया और ये इधर बन गया। नाइट्रोजन के साथ ये लग जाएगा यहाँ से डबल बॉन्ड O, और ये हो गया यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है 6। इसके बाद देखो अब यहाँ से ऑक्सीजन पास, अब यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ये होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ दिखा दो। रेजोनेट स्टेबलाइजेशन देख लो कैसे होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ लगाएंगे O, और O के साथ अब देखो होगा क्या, एक्चुअली ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेयर एक साइड उसको ऐसे ही रख दो जैसा था, ये इस पर अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड आप तोड़ दीजिए, ठीक। एक साइड आप जैसा था वैसा ही रख दो N, और O के साथ इधर N, इस साइड हमने जैसा था वैसा ही रहने दिया, O के साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वही रहने दिए, कोई चेंज नहीं किया। यहाँ डबल बॉन्ड था तो मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, एक तरफ आपको केवल चेंज करना होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर था तो ये आप लगा दीजिए। जहाँ पर ये आपका डबल बॉन्ड था उसको आपने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, और जो सिंगल बॉन्ड था उसको डबल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर भी आप एक चीज़ क्लियरली देख रहे हैं कि कोई भी आपके पास यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसमें भी जब ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक होगा। तो ये थे हमारे कैसे, ये हमारे सभी के रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, और सभी आई होप दैट आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर से बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर जो भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं उनमें से अगर देखा जाए, ध्यान से अगर हम देखें, केवल और केवल 2 आपके कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक हैं, बाकी सभी ऑक्साइड डायामैग्नेटिक हैं। तो आप पैरामैग्नेटिक वाले याद कर लीजिए, डाया वाले अपने आप याद हो जाएंगे। कौन कौन से, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये आपका कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को याद कर लीजिए, पैरामैग्नेटिक है। और एक आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो कि कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। अब देखो इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया है, और ये एग्जाम एक क्वेश्चन एक बार PGT केमिस्ट्री एग्जाम में पूछा गया था, UP PGT में, ठीक है।
तो अभी आप देखें, खुद से ट्राई करेंगे और नहीं आएगा तब सॉल्यूशन देखना। मैं फ़िलहाल यहाँ इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ कि क्या होगा। कुछ नहीं, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप फटाक से तुरंत आंसर लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। N2O है ना, अभी बताया था हमने क्या होता था। N2O नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में तो एक ट्रिपल बॉन्ड बना दो और इसके साथ एक यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी हमने बनाया था। तो 1 2 3 4 5 6 और देखो इसके नाइट्रोजन कितने, 1 2 3 और 2 5 और यहाँ पर एक लोन पेयर लगा दो, हो गया। तो इसमें कोई भी आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो यहाँ पर नो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यहाँ पर क्या है, नो ऑड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये आपका कैसा होगा, ये तो आपका हो गया भाई डायामैग्नेटिक, लेकिन उसने पूछा कैसा, पैरामैग्नेटिक। ये तो हो गया आपका डायामैग्नेटिक, ठीक है। दूसरा N2O5 की बात कर लो, तो अभी स्ट्रक्चर अभी हमने आपको बनाना सिखाया था N2O5 का। ऑक्सीजन ले लो, एक एक इधर नाइट्रोजन लगा दो, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ साथ इधर एक तरफ लगा दो आप सिंगल बॉन्ड, एक तरफ लगा दो डबल बॉन्ड और 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। और इसी तरह से आप इधर एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, ये यहाँ से और ये सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4। ये रीजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा, रीजोनेटिक स्ट्रक्चर, फिलहाल हमें उससे मतलब नहीं है अभी। तो यहाँ देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं नो ऑड इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब नो ऑड इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स डायामैग्नेटिक, ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और इसके बाद NO2 आ जाओ, तो NO2 भी अभी हमने बताया था NO2, एक तरफ क्या था डबल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल बॉन्ड था, एक तरफ लगाया था डबल बॉन्ड, एक तरफ आपने सिंगल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर था इस तरह से। तो ये आपका क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ था। तो देखो 2 2 4 और एक यहाँ 5, ये देखो ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो आपका NO2 होता है उसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है इसमें, कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन, एक इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज ए पैरामैग्नेटिक, यही पैरामैग्नेटिक आपका मॉलिक्यूल है। तो ये ध्यान रखने वाली बात। फोर्थ स्ट्रक्चर को अगर हम देखना चाहें तो N2O5 को भी देख लो, यहाँ से देख सकते हैं N2O5, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बाद सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए और नाइट्रोजन के साथ जो है यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लग जाएगा, एक इधर भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा और एक ऑक्सीजन रहेगा सिंगल बॉन्ड के साथ, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब नाइट्रोजन के देखो 1 2 3 4 और ये 5 हो ही गया बैलेंस, और यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया और इसमें आ जाओ 1 कितना आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर और बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये हो गया यहाँ से बैलेंस, राइट। तो इसमें भी क्या है, नो ऑड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था, यूपी पीजीटी में। आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारा लेक्चर बढ़िया से अच्छे समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि और इस तरह से लेक्चर आपको मिलते रहें, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, और भी कुछ चाहिए तो कमेंट करके आप उसमें बता सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।